हम्म। हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। तो जैसे कि हम पढ़ रहे थे सब भाग संविधान का भाग 5, तो उसके आगे के आर्टिकल्स के बारे में आज हम जानेंगे। तो आज हम पढ़ेंगे आर्टिकल्स 55 एंड 56। इसमें क्या दिया गया है, पूरे ही भाग 5 में जो राष्ट्रपति की चर्चा की गई है उन्हीं के बारे में हम और चीज़ें जानेंगे आज। ठीक है। राष्ट्रपति चुनाव के विधि से संबंधित है। आर्टिकल 55 किससे संबंधित है? राष्ट्रपति के चुनाव की विधियों से संबंधित है, किस तरीके से भारत के राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। तो राष्ट्रपति चुनाव से विधि से संबंधित है। इसमें क्या है, राष्ट्रपति चुनाव के राज्यों में प्रतिनिधित्व के पैमाने पर एक रूपता होगी। कैसी रूपता होगी? एक रूपता होगी। दोबारा पढ़ के दिखाते हैं आपको। राष्ट्रपति चुनाव में राज्यों में प्रतिनिधित्व के पैमाने पर एक रूपता होगी। सभी राज्य के जो है प्रतिनिधि जो होते हैं उनके में क्या होगी? एक रूपता होगी। सभी राज्य के प्रत्येक प्रतिनिधि जो है उनके लिए एक समान होंगे। नेक्स्ट दिया गया है, चुनाव एकल हस्तांतरीय मत होगा। कैसा होगा? सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के माध्यम से होता है। कि इनका चुनाव किस माध्यम से होता है? सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के माध्यम से होता है। मतदान प्रक्रिया जो होता है एक सीक्रेट वॉलेट होता है, मतलब गुप्त पात्र के द्वारा की जाती है। किस द्वारा की जाए? गुप्त पात्र के द्वारा की जाती है। अब बात आती है, ये तो आ गया कि वोट कैसे देना है राष्ट्रपति को। अब ये देखते हैं कि उनके पद का क्या होता है, या फिर पद राष्ट्रपति के कार्यकाल की चर्चा की गई है। तो आर्टिकल 56 में भारतीय राष्ट्रपति कार्यकाल की चर्चा की गई है कि किस तरीके से कार्यकाल है, किस तरीके से वो अपनी सीट पर बैठ सकते हैं, कैसे वोट सकते हैं, कैसे कितने साल का कार्यकाल उनका होता है, कब उनको हटाया जाएगा, किस तरीके से, वो सब दिया गया है। तो कार्यकाल सभी लोग जानते हैं, भारत राष्ट्रपति कार्यकाल जो कितना 5 वर्ष का होता है। 5 वर्ष जिस तारीख को वो राष्ट्रपति पद पर बैठे हैं उसी तारीख से गिनकर पूरे 5 साल बाद वह इस पद से उठेंगे। ठीक। अब इसमें एक बीच में आता है, कोई ऐसा काम हो जाए कि राष्ट्रपति को बीच में उठना पड़े या हटाना है, उसे अपने पद से इस्तीफा देना है, तो किस तरीके से देंगे। या किसी कारणवश उसको राष्ट्रपति योग्य नहीं रहा, वो कुछ ऐसा कार्य करा जो राष्ट्रपति नहीं करना चाहिए, तो उसके साथ क्या होगा, तो उसके बारे में बताते हैं। तो पहला त्याग पत्र जो कैसे दिया जाता है? राष्ट्रपति अपने त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को देता है। कौन किसको देगा? उपराष्ट्रपति को देगा। उपराष्ट्रपति तुरंत उसे लोकसभा अध्यक्ष के पास ले जाता है। अगर राष्ट्रपति त्याग पत्र देगा तो वह सबसे पहले त्याग पत्र किसको देगा? उपराष्ट्रपति को देगा। और उपराष्ट्रपति वो त्याग पत्र जो लोकसभा के अध्यक्ष के पास तुरंत ले जाता है। तो इसके बारे में बताया गया है। तो ये जानते हैं। अब बात है महाभियोग। महाभियोग क्या होता है? आर्टिकल 61 के तहत मैं उसमें इस महाभियोग की चर्चा की रही थी। महाभियोग होता क्या है? महाभियोग क्या होता है कि अगर कोई राष्ट्रपति बीच में संविधान का उल्लंघन कर दे या कोई ऐसा कार्य कर दे जो ऐसा राष्ट्रपति नहीं करना चाहिए, तो उन्हें बीच काल में से हटाना। पूरे 5 साल कंप्लीट ना करके बीच काल का भी राष्ट्रपति पद पे होते हुए बीच काल में उन्हें हटाना का क्या कहलाया जाता है? महाभियोग कहलाया जाता है। तो इसको हम पढ़ते हैं। आर्टिकल 61 संविधान का उल्लंघन के मामले में राष्ट्रपति को कार्यकाल से पहले हटा सकता है। किस रूल द्वारा? महाभियोग द्वारा। किसमें आर्टिकल किसमें दे रखा है? 61 में दे रखा है। तो आज हमने इन 2 आर्टिकल्स के बारे में जाना है और कल हम इसके आगे के आर्टिकल्स के बारे में जाना है। बहुत बड़ी बड़ी वीडियो नहीं बनती, बहुत छोटी छोटी बनती है कि अगर आप चलते फिरते भी अगर इन वीडियो को देख लेंगे तो जो है आपका संविधान जो है पूरा हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि आपको याद नहीं होगा। अगर आप चलते फिरते भी, ऐसा नहीं है कि ऐसा बुक नोटबुक सब कुछ लेके नोट्स बनाने के लिए बैठना पड़ रहा है। बस रैंडम अगर आई सुन लिया तो ये नहीं है कि आपको ये होगा नहीं है, क्लियर नहीं हो। किसी भी चीज़ को अगर हम 1 से 2 बार सुन लेते हैं तो वो पहले से हमारे दिमाग में क्या हो जाती है? बैठ जाती है। तो ऐसा कोई दिक्कत होगी नहीं, बहुत इजी है ये भी। तो आगे भी देखेंगे इस तरीके से। थैंक यू।